चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 की खबर। मजदूर दिवस के अवसर पर केसरबाग स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह में भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया द्वारा प्रादेशिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. सिंघानिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश प्रदेश से गरीब लोग मजदूरी करने आते हैं और सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। वो गरीब मजदूर कभी हादसों का शिकार हो जाते हैं और कभी पुलिस उत्पीड़न का निशाना भी बन जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यह कहना है कि सरकार लखनऊ में निराश्रित मजदूरों के लिए एक मजदूर हाउस का निर्माण कराया जाए और भी किसानों की 8 सूत्री मांगों को लेकर भी ज्ञापन देने की बात कही। इस अवसर पर हजारों की संख्या में किसान मजदूर उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। रहे क्योंकि मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम लोगों ने हिंकार भरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर विभिन्न जिलों से मजदूर लोग आते हैं और काम करते हैं, लेकिन उनके ठहरने का उचित स्थान नहीं है। वो चौराहों पर रोड के किनारे लेटते हैं, जिससे तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। उसके अतिरिक्त क्या होता है कि पुलिस वाले चोरी में किसी मामले में उनको जेल में भेज देते हैं, जिससे तरह तरह उनकी प्रताड़ना होती है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मजदूर हाउस का निर्माण कराया जाए, जिसमें मजदूरों के रुकने की व्यवस्था हो, निःशुल्क व्यवस्था हो, जिससे उचित स्थान उनको मिल सके, वहां पर वो रुक सके, जहां से वो अपनी मजदूरी करने के लिए जा सके। और किसानों के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? किसानों के मुद्दे हमने जो है 8 सूत्री मांग पत्र दिया है। 8 सूत्री मांग पत्र में पहली हमारी मांग ये है कि जनपद ग्रेटर नोएडा जो है, वहां के एक एडीएम है बच्चू सिंह, लैंड एक्विजिशन भू अध्यक्ष कहते हैं एडीएम को, जो भूमि अधिग्रहण होता है उन्हीं के अंदर से होता है। और वहीं पर तहसील जेवर पड़ता है, वहां के एसडीएम है प्रताप सिंह, जिन्होंने वहां के किसानों को जो है भूमि अधिग्रहण तो की हुई है, लेकिन उसका मूल्यांकन किए बगैर, उसका मुआवजा दिए बगैर उनकी फसलों को विरुद्ध कानूनी मतलब गैर तरीके से पलटवा दिया है, खड़ी फसलों को जुतवा दिया है, जिसके संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी जी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आज भी ज्ञापन दिया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए विचार विमर्श कराएंगे। और मांगे हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। और साथ में एक जनपद लखीमपुर खीरी का प्रकरण आया हुआ है, वहां तहसील निहासन पड़ती है, वहां की एक महिला लेखपाल, जो कि महिला है तो महिलाओं को लेकर ज्यादा उनसे उस तरीके से बात नहीं की जा सकती है, लगातार घूसखोर है, उसके विरुद्ध भी वहां पर जो है 18 अप्रैल को एक ज्ञापन तहसील एसडीएम साहब को दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर भी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बात होंगे। साथ में किसान हितों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट आयोग बना था, उसकी जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और केंद्र व राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन किया जाए, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही किसान मित्र जो जैसे पंचायत मित्र है, किसान मित्र, उसी तरीके किसान मित्र जो बनाए गए थे उनकी बहाली की जाए, क्योंकि जब किसान मित्र नहीं है, जिस कारण किसानों की उनकी योजनाओं के बारे में उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं बिचौलिए खा जाते हैं, क्योंकि किसान मित्र होते हैं तो बताते हैं, किसानों प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए किसान मित्रों की बहाली की जाए। तो कुछ त्वरित निस्तारण वाली जो 2 मांगे हैं गौतम बुद्ध नगर की और ये तहसील निहासन की, ये नहीं अगर समस्याओं का समाधान होता है 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के बाद हम लोग एक कड़ी रणनीति बनाएंगे और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो मांगे उसमें समय लगेगा, उसके लिए भी हम समय दे रहे हैं कि 23 दिसंबर को हम बृहद आंदोलन करेंगे। 23 दिसंबर को, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है और वो किसानों के मसीहा माने गए, उन्हीं के आदर्शों के अनुसार हम लोग चलते हैं।